हमेशा अवाम के साथ खड़ा रहा और हमेशा काविशें की कि हमारी मौजूदगी से माफिया को डर रहे और वो अपना सर न उठा सके। आज का प्रोग्राम इस खुसूसी कोरोना वायरस की वबा में बरसाती मेंढकों की तरह सारे इन्वेस्टर्स सामने आ गए और हर उस चीज की जखीरा अंदोजी कर ली जिससे अवाम को फायदा हो सकता है, जैसे कि सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क वगैरह। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा आते ही क्या हुआ, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार किया। आज और हर मुश्किल वक्त में अवाम और सरकारी इदारों के साथ खड़े रहे। कोरोना का सुनते ही मास्क की जखीरा अंदोजी कर ली गई। 5 रुपए वाला मास्क 40 रुपए का फरोख्त होने लगा। सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला केमिकल अचानक से 10 गुना महंगा हो गया। जेलिंग एजेंट 5,000 रुपए किलो से अचानक से 30,000 रुपए किलो का हो गया और एथेनॉल भी नापैद होने लगा। रंग बिरंगे ब्रांड्स मार्केट में कूद पड़े। कोई 50% अल्कोहल डालने लगा। 95-99% अल्कोहल के शराब है। तो किसी ने स्प्रिट से काम चलाया। डिपार्टमेंटल स्टोर ने हैंड वॉश और सैनिटाइजर जखीरा कर लिए ताकि महंगे दामों बेच सकें, लेकिन खुफिया ने इस माफिया का मंसूबा खाक में मिला दिया। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जिनमें सर-ए-फहरिस्त इम्तियाज का नाम था, सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश अचानक नापैद कर दिए गए। उनकी आउटलेट पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने छापे मारे और उन्हें तनबीह की और उनका सारा माल सील कर दिया। मगर इसके बावजूद सारा माल आउटलेट के बजाय सेंट्रल स्टोर पर मौजूद था और छुपा दिया गया था। 3 ट्रकों का माल जिसकी आवाम को अशद जरूरत थी, गोडाउन में पड़े पड़े कीमत में इजाफे का इंतजार कर रहा था। खुफिया के इन्फॉर्मर्स नेटवर्क ने पता चलाया और फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं इम्तियाज सुपर स्टोर, जिसकी कई ब्रांचेस हैं जो हर वक्त रशो कश से भरा रहता है। हम उसके वेयर हाउस में हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या खुफिया चीजें हैं जो छुपा के रखी और आवाम को नहीं दी जा रही और जरूरत आवाम को है। प्रोविजनल ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम इम्तियाज के वेयर हाउस में मौजूद हैं इस वक्त, जो कि कोरोना वायरस का दौर है। हमारी पूरी मुल्क के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़े मुश्किल का वक्त है। आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक में कितनी चीजें अवेलेबल हैं। आप ये देखें, हैंड वॉशेस अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं है, हैंड सोप्स अवेलेबल नहीं है। मैं पर्सनली खुद मार्ट गई हूँ लेकिन वहाँ कोई चीज ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसकी आवाम को सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप देखें यहाँ पे कितनी कसरत से, जैसे कि आप देख सकते हैं, कितनी सारी यहाँ पे स्टॉक में चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो आवाम के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि आवाम को मिलनी चाहिए। जरूरत किसको है, वेयर हाउस को या आवाम को, ये फैसला आप करेंगे। जाकिर समू साहब, तो आप ये देख सकते हैं, सब कुछ ये हाल आपके सामने है, तो आप जरा बताएं कि ये आवाम को जो चीजें मिलनी चाहिए, जो आवाम को जरूरत है, ये मतलब यहाँ पे स्टॉक कैसे अवेलेबल है, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसी वजह से तो हम आए हुए हैं यहाँ पे। जी जी। अब इसकी जितने भी जो है वो सारा हम उठा रहे हैं। 44 के इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी, ये इन्होंने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी इम्तियाज स्टोर पे पहले भी रेट हो चुकी है, सैनिटाइजर्स पे, ये वो। तो मतलब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि ये किसका फायदा होगा इन सब चीजों से रख के? आप लोग महंगा बेचेंगे या आवाम को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? वजह क्या है, रीजन क्या है? आई जस्ट वांट टू नो द रीजन। देखिए, रीजन कुछ भी नहीं है। मकसद ये होता है कि तमाम स्टॉक यहाँ पे रखे, आवाम के हिसाब से हम ब्रांचेस में लिक्विडेट करते हैं। लेकिन सैनिटाइजर भी छुपा के रखे हुए थे, वो तो वीडियो ऐसी है, कोई देखी थी, पता नहीं सच था झूठ। मुझे बाहर निकाल के देना। What is this? क्या है? सैनिटाइजर। तो हमें एक बोर्ड लगाया हुआ है, हैंड सैनिटाइजर नॉट अवेलेबल। अब आवाम ऊपर चढ़ के तो सर निकालेगी नहीं ना, ऊपर चढ़ कर कौन निकालेगा? वो शेल्फिंग होता है, एक तरीके का होता है ना। अच्छा। सारे स्टॉक शेल्फ में नहीं लगता ना। ये सारी
सारी छुपा कर तो चीजें क्या महंगा बेचना क्या चीज छुपाई भी नहीं। अच्छा, तो ये मतलब सारी क्या चीजें- महंगा बेचना नहीं, चाहते हैं नहीं, क्या? नहीं, अच्छा। महंगा नहीं बेचते। आपको क्या लगता है कि ये इनका तो कहना बिल्कुल बरक्स है इन चीजों से, कि वो तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, आपका क्या कहना है? मैडम अवेलेबल होते हैं तो फिर हम इतनी मारामारी क्यों करते हैं? जी ऐसा नहीं है। जी। इतनी जितनी ये बता रहे हैं, जितनी यहाँ पे स्टॉक उन्होंने की हुई है, इतनी चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर है तो वो उसके रेट जो नहीं है आम आदमी से परचेज करने जो रेट प्रॉपर है 10-10 गुना ज्यादा उससे ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये इसकी बात से हम मुतफिक नहीं है, झूठ बोलते हैं। पूरे मुल्क इस वक्त परेशान है और लोग इसी चीज में लगे हुए हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन बस हमारे गरीब मुल्क की आदमी जो कौम- नहीं है, बस ऐसे आदमियों को बद्दुआएं देते रहेंगे। मोहम्मद नवाज सरवानी साहब हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो सूरत हाल है इसके बारे में इनका क्या राय है, इनका क्या कहना है। जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इंस्पेक्टर साहब ने कॉल की कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से कि यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है इनका सैनिटाइजर्स। जी तो हम फौरन आ गए कार्रवाई करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब मौजूद है, हम देख रहे हैं अगर इनके पास अवेलेबल है और वो ये अपने स्टोर्स पे अवेलेबिलिटी इनकी नहीं शो कर रहे हैं, ये महंगा करके बेच रहे हैं। महंगा करके बेच रहे हैं। तो महंगाई वाला तो खैर ये गोदाम है, इधर तो नहीं हो सकता, तो उधर ही की बात है। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे स्टॉक अगर इनका अवेलेबल है और उधर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई इनके करेंगे। खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल। ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी क्या राय है और ये किस नजरिए से देखते हैं इस बात को, इस चीज को, इस वेयर हाउस को और उस मार्ट को। जी सर, देखिए अस्सलाम सब वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये है कि हम यहाँ पर जो भी है जो भी एक्शन कर रहे हैं एक नेशनल कॉज है और इस मुश्किल वक्त में वक्त में हम लीगली भी और एथिकली भी हम पूरी कौम के साथ हैं। जी। सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इम्तियाज़ वेयर हाउस के लिए कि जी यहाँ पर होर्डिंग हुई है और ये अगर होर्डिंग हुई हम चेक कर रहे हैं चलिए, अगर होर्डिंग हुई है तो बिल्कुल विल टेक एक्शन एज पर लॉ। अभी मैंने इनसे जो है पूरी इन्वेंट्री की लिस्ट मांगी है जो पर्सनल हाइजीन को ये डील करते हैं। अच्छा, इस पर्सनल हाइजीन के अंदर जो जो चीज़ें हमारी लीगलिटी के अंदर आएंगी हम उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे अगर होर्डिंग है तो। इम्तियाज़ जो DHA है ये मेरी जुरिस्डिक्शन है और इस वीडियो के बाद या वीडियो से पहले आई डोंट नो कि वीडियो से पहले हम गए थे या वीडियो के बाद गए थे, मगर हमने भी जाके एक्शन, उसके बाद भी हम गए थे पूरी टीम के साथ। ड्रग कंट्रोल की पूरी टीम थी, सेक्रेटरी साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया, हम वहाँ पर गए, मेरे पास उसकी फुटेजेस अवेलेबल है। लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। उसके बाद हमने उनको वार्न किया, उसके बाद हम जहाँ वहाँ पर गए तो वहाँ पर स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जबकि यहाँ पर स्टॉक की अवेलेबिलिटी, ये मेरे जहन में थोड़ा सा अलार्मिंग है कि अगर वहाँ पर स्टॉक की पोजीशन नहीं है और यहाँ पर अवेलेबल है तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। जो इनके हाथ में, सर के हाथ में है, ये अवेलेबल ही नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, अवेलेबल ही नहीं है। देखिए अब आप कहाँ ये गए? लीगली और एथिकली बाउंड है कि जो चीज़ इनके पास अवेलेबल है दैट शुड बी अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मैडम कि ये चीज़ हमने इनसे मांगी इनवाइस, जो लॉ कहता है कि आप जो भी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है उनका परचेजिंग रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर परचेजिंग रिकॉर्ड है जी। तो उसका सेल का रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ हमें 2 आइटम्स का जो है वो परचेज का रिकॉर्ड दिखा है जो कि इनसफिशिएंट है। क्या आपने रेड से मार्क क्यों किया हुआ है? नहीं ये क्यों काटे आपने प्राइसेस नहीं ना सर, प्राइसेस तो अनडाउन नहीं कर आपने क्या नहीं काटा? आपने ये काटा क्यों? ये पता है फॉर्जरी है। प्राइसेस है ना, क्वांटिटी ये रही ना आपको क्वांटिटी। नहीं प्राइसेस क्यों प्राइस काटी? चाहिए ना हमें। प्राइस क्यों काटी आपने? ये आपने फॉर्जरी क्यों की है? दूसरी तरफ हमें मुसलसल फोन कॉल्स और तहरीरी शिकायत मौसूल हो रही थी कि कोरंगी में वाक़ एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर में रंग बिरंगी हैंड सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं जिनकी फरोख्त करके अवाम की जिंदगी को मजीद खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि हाथों को सैनिटाइज करके लोग समझते हैं कि अब तो वायरस खत्म, अब तो खा पी सकते हैं। लेकिन अगर सैनिटाइजर और मुंह पे पहनने वाला मास्क ही जाली होगा तो अवाम का क्या होगा? ड्रग इंस्पेक्टर ने इस जगह भी सरप्राइज विजिट किया और क्या क्या बरामद हुआ ये आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अब तक। लॉक एंड सील कर रहे अच्छा। हैं 28 दिन के लिए। आई थिंक बड़ा डेली बेसिस पे आई थिंक इनके साथ ये सब चीजें चलती रहती है, बड़ा ही लाइट लिया जा रहा है।
महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बाशमूल मुख्तियार कार ने इस गोडाउन को सील कर दिया। जो चीज अवाम को ना मिल रही हो और मुनाफे के इंतजार में जखीरा अंदोजी का अंजाम ये हुआ कि अब मुअस्सिस कोर्ट फैसला करेगी कि इस स्टॉक का क्या करना है। इम्तियाज स्टोर पर लोग उम्मीद लेकर जा रहे थे कि यहाँ पर हैंड वॉश, सैनिटाइजर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ लिख कर लगा दिया था कि मौजूद नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने सैनिटाइजर बरामद किए। निकाले ना, मुझे बाहर निकाल के देना। व्हाट इज दिस? क्या है? सैनिटाइजर। तो हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है, हैंड सैनिटाइजर नॉट अवेलेबल। इसके बाद सैनिटाइजर और हैंड वॉश को आउटलेट से गायब कर दिया गया और खुफिया जगह बने सेंट्रल स्टोर में मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी खुफिया इत्तला पर ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा खुफिया कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये स्टोर सील कर दिया गया। ये जो उन्होंने काटी है चीज, ये फॉर्जरी के अंदर आती है और ये प्राइस काटी हुई है। एक बहुत अफसोस के साथ, बहुत अफसोस का मुकाम है, बहुत शर्म का मुकाम है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए, कि जो चीज़ जो जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा एक साथ होने की तरफ से ज़रूरत है, उसी वक्त हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करने से इनकार कर रहे हैं। इसका क्या लाएअमल निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, अभी इनसे जो हमने लीगलिटीज मांगी है, इन्होंने प्रोवाइड जो की है वो ये फॉर्जरी करके इन्होंने चीजें दी हैं, प्राइस हटा के इन्होंने चीजें। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा जूम कीजिएगा अगर हम कर सकते हैं तो। ये इन्होंने रेड कलर के पेन से कट किया हुआ है, ये फ्रॉड है, हमें ये काट नहीं सकते। इन्होंने कट क्यों किया है? जब भी कोई अथॉरिटी आपसे कोई चीज मांगती है तो अगर एज इट इज देनी चाहिए, एज इट देनी चाहिए। उसमें कोई चीज अगर काटेंगे तो दैट वुड कम अंडर द फॉर्जरी। ये कानून के खिलाफ है अगर आप कानून को देखेंगे तो। एक बात। दूसरी बात ये कि डीएचओ को हमने देखा है, डीएचओ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है। ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं। लाएअमल जो दिखाना था, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो लाएअमल हो गया है। लाएअमल क्या हुआ है सर, बताएं। लाएअमल जी, फाइनली हमने जो एक्शन लिया है वो ये है कि हमने पूरा स्टॉक इनका एज पर लॉ पूरा सील किया है 18(1)H के तहत, और हमने जितनी भी कार्रवाई की है, दे आर बाउंड टू नॉट सेल एनी सिंगल यूनिट ऑफ द HOTC आइटम एंड हैंड सैनिटाइजर एंड पर्सनल हाइजीन आइटम्स। तो दे आर नाउ बाउंड। हम इनको एक लीगल प्रोसेस में लेके जाएंगे, लेटर लिखेंगे, लेटर का अगर जो चीज़ें हम मांगेंगे, जो लीगलिटीज़ हम इनसे मांगेंगे, अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो हम एक लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। अगर वो फेल हो जाएंगे प्रोड्यूस करने में तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन एंड हम इनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करेंगे। जाकिर समो साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में कि ये लाएअमल जो है ये ठीक है? ये जो भी कार्रवाई हुई है ये अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट हुई है, कानून के तो हिसाब से हुई है। जी जी जी। और जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने आपको बताया कि हमने इसको 18(1)H के तहत पे सील किया हुआ है जी। सील और सीज में फर्क है। सीज जो नहीं है वो सीजर हो जाता है। हाँ, ये हमने इसको लॉक एंड सील किया है, जिसको 18(1)H एक्ट का एक हिस्सा है, उसके तहत किया हुआ है। अभी ये हम बोर्ड में भेजेंगे, जो भी डायरेक्टिव्स मिलेंगी हम उसके हिसाब से इसको आगे कर देंगे। बड़ा मेडिकल स्टोर है और हमने इदारों के साथ रेट किया है कि यहाँ पे चीज़ों को महंगा करके बेचा जा रहा है और आवाम के लिए उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं ये देखने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो यहाँ आके ही पता चलेगा। मेडिकल स्टोर जो कि मैंने आपको बताया कोरंगी का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, जहां पे
कसरत से चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा जी सर, ये कितने का मिलता है आम दिनों में? देखिए ये आम दिनों में इसकी अगर प्राइस देखें तो 100 या 80 रुपीज़ का मिल रहा होता है, बट आज ये आप प्राइस देख रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ से प्राइस यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि कानून के खिलाफ है। तो हम 400 रुपये हम इनसे जो है वो इनवाइस मंगवा रहे हैं। कानून जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए बनते हैं और कानून को जो भी अबाइड नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, उसको डेफिनेटली कानून की कुछ इंजेक्शन ऐसी हैं जो कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये 150-200 रुपए के ये हैंड सैनिटाइजर मिलते हैं, लेकिन इस वक्त ये 500 रुपीज़ के यहाँ पे अवेलेबल हैं। आवाम को फैसिलिटेट करने के बजाय उनको और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है लोगों के लिए। ये 170 लिखा हुआ, यानी इनको 200 से 170 में देना है, जिसकी कीमत 95 रुपीज़ है। इसकी कीमत, इसकी रिटेल सर कहाँ रखी हुई है? लिखी हुई नहीं है ना। ठीक है जी, ये ओनर है। आप लोग चले जाइए। अच्छा, एक दो सिंपल से आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है? ये इसकी इनवॉइस नहीं है, ठीक है सर? क्या नाम है सर आपका? नौमान नाम है मेरा। नौमान सर, इसकी इनवॉइस नहीं है और ये 500 रुपए का कोई इतना खास ब्रांड नहीं है। 500 रुपए का। इसकी भी इनवॉइस भी दिखाऊंगा मैं आपको, डिलाइट की। अच्छा, और इसका प्रॉफिट रेशियो आप देखिए। इसकी तो दिखाए ना। पानी सा है, चिपचिप सा है, ऐसे तो सैनिटाइजर नहीं होते हैं, ड्राई हो जाता है। 500 रुपीज़। तो मेडिसिन वो पड़ी हुई ना, आपका ड्रग सेलेक्शन तो नीचे है, आपकी 3rd फ्लोर पर भी ड्रग्स हैं, सेकंड यहाँ पे 1st फ्लोर 2nd फ्लोर। ये दोनों इनके नाक डिस्पोज कर दो, ये भी सील कर दो और ऊपर वाले भी इनका सील कर दो। नौमान साहब का विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, बड़ा लाइट ले रहे हैं इस चीज को। सील कर रहे हैं जी। सीज करके हम साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, सील करके सीज करेंगे, हम साथ लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी इनवॉइस नहीं है। ये क्या है? ये मास्क है। ये बेटा, ये कहाँ से लिए आपने? ये बनवाइए, लिए क्या किया इसका? मास्क परचेज कहाँ से बदल इसके बिल भी भाई मुझे अरेंज करवाएं प्लीज आप लोग। ये फर्स्ट चॉइस मास्क ही है ना, फर्स्ट चॉइस मास्क। ये है ना, ये इनवॉइस में लिखा हुआ है ना, लिखा सैनिटाइजर 200 का 500 में दे रहे हो, बाकी वो तुम कम में दे रहे हो। आपके पास 2 वेयर हाउस है। अगर यहाँ पर स्टोर था आपका तो यहाँ पर ये पोर्शन आपने मेंशन करना चाहिए था आपको। मेंशन नहीं करेंगे तो इट मीन इलीगल प्रीमिसेस। ठीक है, ये सारी चीजें सील कर रहे हैं, जो कि मास्क 55 रुपए का बताया जा रहा है, बकौल इनके 40 रुपए का बेच रहे हैं। ये जितनी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं बेसिकली ये ड्रग एक्ट 1976 के शेडो के अंदर कर रहे हैं हम। जिस प्रीमिसेस में हम ये खड़े हैं, इस प्रीमिसेस का लाइसेंस इनके पास अवेलेबल नहीं है और ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं बराबर में वेयर हाउस है, इनका स्टोरेज रूम है, ये स्टोरेज प्रीमिसेस है। इस लाइसेंस के अंदर कहीं भी गोडाउन मेंशन नहीं है। अच्छा, ये एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये ज़रा आप मुझे मेरी परेशानी को ज़रा दूर करेंगे। पानी जैसा क्या, ये सैनिटाइजर ऐसे तो नहीं होते कि कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? क्वालिटी हम चेक कर रहे हैं। ये देखें आप, ये मुझे ये देखें आप, ये देखें, ये ऐसा तो नहीं होता है ना? आप यूज़ करें। हाँ, अगर इस तरह नहीं होता। सर नौमान साहब, आप खुद भी यूज़ करें, सिर्फ और सही सिर्फ नहीं क्वालिटी है। इशू आ रहा है, स्मेल जो है वो सिर्फ स्प्रेड की है उसकी आ रही है, क्वालिटी इशू है। आपने गंदगी देखी है यहाँ पे कितनी है? इससे ज़्यादा तो ऊपर थी, ये मैंने। सर ये क्या है? मैडम, ये इसने जो ड्रग से लेसन लिया हुआ है वो रिटेल का लिया हुआ है जी। जो स्टॉक जमा किया हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर जितना स्टॉक्स ने जमा किया हुआ है। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर जितना है वो लाइसेंस इसके पास रिटेल का है और लाइसेंस जो है वो रिटेल का लाइसेंस है।
दवाइयों को ये इतना गंदा होना इंतहाई खतरनाक है, इतना गंदा होना जिसपे इन्होंने अपने पैसे लिख के लगाए हुए। शॉप के अलावा शॉप के बिल्कुल अटैच्ड ये जगह है जो वेयर हाउस है इनका, उसके जो है लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि 4-4, 5-5 साल हो गए, ऐसा लग रहा है ये खोला ही नहीं गया। 12 साल बंद घर की जिस तरीके की हालत होती है उससे भी बदतर हालत। ये इनका वुजू खाना भी ऊपर बना हुआ है जहाँ पे दिन में 5 मरतबा जाते भी हैं, लेकिन सफाई करने का इनको जानी ज़रूरत महसूस नहीं करते। ड्रग्स को और फूड प्रोडक्ट्स को उन्होंने साथ रखा हुआ है जहाँ पे 100,000% चांसेस हैं कि यहाँ पे कंटामिनेशन हो जाएगा। कोई ये माल इस्लामाबाद में बना रहा है तो कोई लालू खेत में तो कोई लाहौर में ये काम कर रहा था। सब एक्सपर्ट हैं। सैनिटाइजर्स में अल्कोहल अगर 60% से 70% ना हो तो ये किसी काम का नहीं। लोगों ने एथेनॉल की जगह मिथेनॉल स्प्रिट वगैरह से सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिया है। सब कुछ आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। इन्होंने बोला कि मेरी फैमिली ने बोला अच्छा सैनिटाइजर नहीं है, तो हम आप और आप कैसे नेचुरल इनकी कंपनी है, जर्म एक्स के नाम से इनका एक सैनिटाइजर है। पीछे कोई भी डिटेल में कोई चीज मौजूद नहीं है, आपके सामने है। जब से ये सैनिटाइजर्स और मास्क की डिमांड बढ़ गई है कराची में और पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे लोगों ने अपना एक्चुअल बिजनेस बंद करके बगैर किसी इजाज़त के उन्होंने ये काम करना शुरू किया। टोटली अग्री जी। उसकी वजह से ये हो रहा है कि अब अगर जिस तरह ये साहब हैं, अगर हम इनसे पूछेंगे कि भाई आपकी इससे पहली पेज कोई है कंपनी की, तो वो ये नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि इनके पास नहीं है। अब मसला ये है कि एक तरफ तो इस चीज़ की डिमांड है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो बिक रही हैं मार्केट में, तो इसके खिलाफ एक पूरा ऑर्डर मौजूद है और प्रॉफिटियरिंग और होर्डिंग एक्ट के तहत के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपकी कंपनी को इजाज़त है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकें। इन्होंने रिसेंटली ये नया काम शुरू कर दिया कमाने के लिए सैनिटाइजर। आप यूज करें ना ये, आप ये देखें इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था। आप ये यूज कर रहे थे और अब आप देखें बिल्कुल फर्क है। तो इसमें जो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। ये वाला सैनिटाइजर आप अपने घर में देंगे बिल्कुल यूज करने के लिए? मैंने कल दिए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने कहा ये अच्छा सैनिटाइजर है। नहीं, फैमिली ने कहा मुझे कि जो इसकी फ्रेग्रेंस है बड़ी अच्छी नहीं है फ्रेग्रेंस, राइट। इन्होंने बोला कि मेरी फैमिली ने बोला अच्छा सैनिटाइजर नहीं है, तो हम आप और आप कैसे यूज करेंगे बताएं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट रखना है आप इसको। मेरी फैमिली ने रिजेक्ट किया। हाँ जी, तो पहले ये हमारे साथ नौमान साहब मौजूद हैं और इन्होंने इनके साथ एक साथी इनके बंदे थे जो हमने फ़ोन करके बुलवाया था। इन्होंने सैनिटाइजर्स और मास्क जो हैं वो इनके पास ब्लैक में थे। साथी था इनका, इन्होंने कोड वर्ड में आई डोंट नो क्या बात बोली, उसे कुछ बोला, वो वहाँ से भाग गया। भागता वही है जिसके दिल में चोर होता है। 99% अल्कोहल के शराब है मैम। अच्छा, कहाँ और किस किस मार्ट्स में आप ये सप्लाई कर रहे हैं, किस किस को बेच रहे हैं? लोकल दे रहे हैं, शॉप में दे रहे हैं। इनका कहना है गलत लिखा गया है। ये एक अलग कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपको बताऊं, उस वक्त मैंने आपको बोला नहीं, आपके ऊपर एक अलग कार्रवाई है कि आपके इसके अंदर कुछ है और मिस प्रिंटिंग में कुछ है और आप लोगों को बेचते जा रहे हैं। प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट के तहत आप उसके भी मुर्तकिब हैं और एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी अभी कोई यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन है कंपनी की, ये कोई कंपनी है ही नहीं। ले जाए ले जाए। सैनिटाइजर और मास्क इस बड़ी तादाद में 2 नंबर तरीके से फरोख्त हो रहा है, जहां सोच खत्म हो जाती है।
लॉकडाउन में गाड़ियों में बच्चे और खवातीन को बिठाकर स्मगलिंग के अंदाज में चलने वाला ये कारोबार, मगर इस ब्रेक के बाद मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सॉरी कर रहा हूँ। मैं क्या सॉरी हूँ, तो मैं मतलब यू आर सॉरी फॉर पब्लिक। मैं तो लूट चल ले ही नहीं रही हूँ ना, इससे नुकसान पब्लिक का होगा, आवाम का होगा। सैनिटाइजर्स और मास्क बनाने वाले कितने धड़ल्ले से ये कारोबार कर रहे हैं कि दफा 144 के नपास के बावजूद इस वक्त सैनिटाइजर और मास्क खुले आम रंग बिरंगे ब्रांड्स में फरोख्त किए जा रहे हैं। डीसी साउथ के ऑफिस में 10,000 मास्क और सैनिटाइजर की डिलीवरी देने वालों के साथ कानून नरमी के साथ पेश नहीं आया, क्योंकि इन मुश्किल हालात में मुनाफाखोरी इंसानी गोश्त खाने के बराबर है। एसी सदर के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो है यहाँ पे बुला रहे हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। हमने उन्हें 10,000 पीस का ऑर्डर दिया और उनकी दीदा दलेरी देखिए कि वो यहाँ पे आने को भी तैयार हो गए, डीसी सदर के ऑफिस में आने को तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक बॉक्स नहीं है, बहुत सारे 10,000 पीस हैं। आप क्वालिटी देख सकते हैं किस किस्म की क्वालिटी है, 10 से भरे हुए हैं। घर के अंदर बनाए जाने वाले महज एक बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं, टू मच ऑर्डिनरी, बहुत ही मामूली से किस्म के मास्क हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं कि पहले हम एसी सदर के साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। अब हम सनाउल्लाह साहब से हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे फर्दर इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से इस तरह खुलेआम ये मास्क बेचे और खरीद व फरोख्त चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये जो कार्रवाई चल रही है ये हमारी कंटिन्यूस, जब से ये कोरोना के मसला शुरू हुआ है, हमारी कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर साहब के जो है उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में और उनके इंस्ट्रक्शंस पे ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सारी डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो रही हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि ये जो माल है सप्लाई करते हैं, एक तो सब स्टैंडर्ड है, ये आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, तो हाँ पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और ये एक तो ये है और दूसरा ये है कि इस माहौल में और ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला और ये इतनी महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो हमने ये इनको जो है ना ये बुलाया था कि भाई आप हमें इतने प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने ये हमें ये से क्वालिटी के दिखाए, तो हम जो सील कर रहे हैं तो उसको लॉकडाउन तक सील कर रहे हैं। मेरा नाम रहबर है। रहबर नाम है आपका। ये सप्लाई कौन कर रहा था, आप कर रहे थे, कोई और कर रहा था? जी मैं बेसिकली ऑनलाइन में मेरा काम है मेरा, ठीक है। तो ऑनलाइन से मुझे का नंबर मिला था और ये सारे मास्क वगैरह चाहिए थे। शुरू कहाँ से हो रही है, सोर्स क्या है, कर क्या रहे हो, घटिया सी क्वालिटी के मास्क बेच रहे हो? ये नहीं, ये चीज़ हमारी, ये चीज़ें हमारी नहीं है। मतलब मैं इसमें कमीशन में काम कर रहा हूँ। नहीं, उसको जानता भी नहीं था, मैं डायरेक्ट यहीं पे बुला रहा था। जी जी, नहीं मैं बेचना माल मेरा नहीं है। मैं सामान आपने कहा मुझे पता नहीं, किसी का भी कोई ड्रग्स देगा, चर्च देगा और शराब देगा, बेच दोगे? नहीं ये माल मैं बोलती हूँ तुम ड्रग्स सप्लाई कर दो, तो कर दोगे? चर्च सप्लाई कर दोगे? नो मैम। जब मेरे कहने पे तुम ये काम नहीं कर रहे तो उसके कहने पे ये काम तुम कर रहे हो? वो मैम वो कुछ कमीशन था। इसकी क्वालिटी देखी है खुद, तो तुमने ये वाला मास्क लगाया हुआ है, ये कहाँ से लिया है? ये मैंने यहीं से सामने से लिया था। क्वालिटी तो देखो, कब लोगों को आप मानना चाहते हो किस केमिकल में बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं पता अभी। नहीं ये तो उनका था, ये तो ये सारी डिटेल उनके पास है मैम। एक्चुअली कादिर नाम है उनका, इतना नाम पता है मुझे बस। सिर्फ नाम पता, जी शक्ल भी नहीं पता? नहीं। आप ये देख रहे हो, ये एक तो सी थ्रू है फर्स्ट, सेकंड ये मास्क इस तरह होते नहीं, केमिकल है इसके अंदर, ठीक है ना, ये केमिकल से भरा हुआ है, ये और कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ दीदी, बेचा है आपने, चलो ये बताओ। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है आज। जो यहाँ आता है वो कहता है फर्स्ट टाइम। नहीं मैडम, मैं आपको मैम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सॉरी कर रहा हूँ। मैं क्या सॉरी हूँ, तो मैं मतलब यू आर सॉरी फॉर पब्लिक। मैं तो लूट चल ले ही नहीं रही हूँ ना, इससे नुकसान पब्लिक का होगा, आवाम का होगा। मुझे तो बिल्कुल इस बंदे की कोई बात समझ नहीं आई। देखिए बात यह है कि सारी चीज़ें चल रही हैं और शक्ल इनको याद नहीं है या पता नहीं है या ये हमें बताना नहीं चाह रहे। अब सारी कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे इदारे और पुलिस करेगी। ये रक्शे वाले हैं हमारे साथ, जो कि इनकी सोर्स है, मेन सोर्स है, जो कि इधर उधर लेके जाते हैं। आपको अंदाज़ा है आप क्या कर रहे हैं? फोन किया तो उसके कज़न ने बोला था मेरा भाई से माल उठा लेना, मास्क है, काटन है उसमें। आप ये एग्री करते हैं मतलब कि ये जो है वो
जी जी, हम तो इस बात को मानते हैं, मगर वो बंदे ने मेरे को सामान दिया, उसका घर भी मैं जानता हूँ, बंदे को भी मैं जानता हूँ। अगर अब मेरे साथ इनको मैं ना बोला मेरे दिया और पहुंचाया वहाँ पुलिस को बताएंगे आगे? बिल्कुल मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ पुलिस को बताने के लिए तैयार है, सब कुछ बताएंगे, घर भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, उस बंदे का अता पता तमाम A to Z सारी कहानी बताएंगे और फिर उसके खिलाफ फिर दोबारा फर्दर देखेंगे कि क्या कार्रवाई पुलिस करती है। आज अवाम का प्रोग्राम इस मुश्किल घड़ी में अवाम के नाम कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और ऐसी माफिया को छोड़ना नहीं है जो इस वक्त जाली नाम से रंग बिरंगे प्रोडक्ट बेचकर अपनी दुकान को चमकाने का सोच रही है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में कोई गैर अखलाकी या गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर भेजें। इसी के साथ खुफिया की मेजबान माहम वसीम और मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।